प्रस्तुत है एक कविता जिसका शीर्षक है वो असभ्य लड़के। लेखिका है अंजलि रॉय। नहीं देखा मैंने राम को, कृष्ण को, शिव को, इन्हें जब भी जीना हो तुम्हें देखती हूँ। हो असभ्य लड़के। संसार का ये संबोधन उठाने के असाहिक प्रयास में टूट जाती है मेरी अक्षम्य तुच्छ कलम। बहने लगती है नीली धुंधली स्याही, इन भूरी आंखों से उभरती है एक तस्वीर जिसमें समस्त सृष्टि का बोझ कंधे पर उठाए तुम खड़े हो। नहीं लड़खड़ाते तुम्हारे पैर, क्योंकि तुम इस सभ्य समाज की ऐसी दूरी पर जिसके पारित ये ब्रह्मांड घूमता है। मुझे आश्चर्य है नहीं निकलता तुम्हारे स्तनों से अमृत, फिर तुम क्यों धरा का कंठ श्वेत की हर बूंद से सींच रहे हो। नहीं होती तुम्हें उदर पीड़ा, फिर तुम क्यों इस सृष्टि का उदर भर रहे हो। नहीं होती तुम्हें प्रसव पीड़ा, फिर तुम क्यों जीवन बांट रहे हो। नहीं फटती तुम्हारी एड़ियां, न टपकता उसके किनारे से रक्त, न होती तुम्हें कोई मासिक पीड़ा, फिर तुम क्यों मानसिक पीड़ा उठा रहे हो। ये संसार बस कली की कोमलता देखता है, बरगद का संघर्ष नहीं, जिसने बांध रखा इस संसार को अपनी मजबूत जड़ों से। वो असभ्य लड़के, तुम वही युग पुरुष हो जिसके कंधों पर ये सभ्यता टिकी हुई है। तुम बन गए कवच कठोर, छुपाए रखा प्रकृति का मामृत्व, स्त्री का स्त्रीत्व अपने भीतर, ठीक वैसे ही जैसे एक प्रहार से एक माँ बचाए रखती है अपने गर्भाशय में एक नन्हा धड़कता हृदय। प्रकृति के लिए ईश्वर की हथेली में मैंने एक पिता को अपना कलेजा रखते देखा है। हे युग पुरुष, तुम वही हो जिसका ईश्वर भी ऋणी है और मेरी कलम भी। इसलिए नहीं कि तुम मेरे पिता हो, भाई हो, प्रियतम हो और मुझ पर तुम्हारी प्रेम का ऋण है। नहीं, मैं ऋणी हूँ वास्तव में उस सम्मान की, उस स्वाभिमान की, उस संतुलन की जो तुमने मुझे दिया है। और अब मेरी बारी है। सत सत नमन तुम्हें हे युग पुरुष, नमन तुम्हारी कठोरता को, उस पुरुष को जिसने इस सृष्टि की कोमलता और स्त्रीत्व को सुरक्षित और संतुलित रखा। शुक्रिया।